प्रवीण कुंटे जी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन खबर तो आ रही है, शरद पवार गुट है उसके प्रवक्ता हैं प्रवीण कुंटे साहब। आपने सुना ना, उमेश पाटिल जी ये कह रहे हैं कि साहब जो हुआ है वो दरअसल 2 बार पहले फैसला शरद पवार ही ले चुके थे, हमने तो बस कर दिया उसको। तो शरद पवार के जो काम बचे हुए रह गए थे सर अधूरे, उसी को पूरा करने का काम कर रहा है भतीजा और उनका गुट, फिर शिकायत क्यों? नहीं, देखिए जिस तरह से अजीत पवार गुट की जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी महाराष्ट्र में चल रही है, ये पूरी तरह से अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर के लिखे हुए स्क्रिप्ट के अनुसार ये लोग काम कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 1 साल पहले जब एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना से विद्रोह करने का काम किया था, ठीक इसी कदम पर चलने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया था और पूरी तरह से शिवसेना को हड़पने का काम किया था। जहाँ तक अजीत पवार गुट की बात है, मैं अजीत पवार गुट के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब एआईसीसी का प्लेनरी सेशन जब दिल्ली में हुआ था, उस दिल्ली के एआईसीसी सेशन में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय पवार साहब को सर्वसम्मति से चुना गया था। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई नियुक्ति नहीं होती, बाकायदा एआईसीसी देश भर से जितने भी हम लोगों के एआईसीसी डेलीगेट्स थे, एआईसीसी डेलीगेट्स ने अनपोज तौर पर निर्विरोध रूप में माननीय पवार साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है। जहां अभी खबर मिल रही है कि अजीत पवार के गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा किया है, एक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्क्रिप्ट के अनुसार ये काम चल रहा है और इस बात की हम लोग पूरी महाराष्ट्र की जनता और एनसीपी कैडर की निंदा करता है। ठीक है कुंटे जी, जो आपने आरोप लगाए सुधांशु जी उसका भी जवाब दे दीजिए कि साहब भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के नेता हैं उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है और उसके हिसाब से ही यहाँ पर किरदार अजीत पवार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस सब के पीछे जो विपक्ष मतलब कांग्रेस की तरफ से और एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से और शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, वो ये कि अपने दम पर जीत नहीं सकती, इसी वजह से सामना बीजेपी कर नहीं सकती, सफाया करने में जुटी हुई है विपक्षी दलों का। सुधांशु जी देखिए, पहला यथार्थ यह है कि आज हम महाराष्ट्र के सबसे बड़े दल हैं, 105 सीटें हैं। मत प्रतिशत के अनुसार भी इन सब पार्टियों से 1.5 से 1.25 गुना हमारा मत प्रतिशत है। किसी का 18% है, किसी का 17% है, किसी का 19% है, हमारा 32-33% है। इसलिए इस विषय के ऊपर बहुत स्पष्टता रहनी चाहिए। हाँ, मगर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है रोमाना जी, आजकल विपक्ष के प्रवक्ताओं को एक नया चस्का लग गया है, छाती पीट पीट के अपने को भ्रष्टाचारी साबित करना और फिर यह साबित करना कि हमारे खुद के कार्यकर्ता और विधायक कितने कमजोर थे। मतलब यह समझिए कि अगर वो कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ था, कब हुआ था जी? आपकी सरकार में हुआ था। हाँ, हम कह रहे हुआ था, अरे हम बहुत बड़े भ्रष्ट थे। फिर कहते हैं अरे हमारे विधायक कमजोर हैं, हमारे विधायक टूट जाते हैं, हमारे। अरे भाई ये बताइए, सबसे लंबे समय तक प्रतिपक्ष में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 72 साल, कितनी बार टूटी? मैं पूछना चाहता हूं। इमरजेंसी में जेल में ठूस दिया गया, कितने लोगों को तोड़ पाए? अभी बताइए, सच्चे झूठे हिंदू आतंकवाद के केसेस लगाए गए, कितने लोगों को तोड़ लिया? झूठ के पांव नहीं होते। हकीकत यह है कि इबारतें तो आपकी पार्टियों ने अंदर से खुद लिख रखी थी बरसों बरस से। वो जो मोदी जी ने बोला था ना, इन्हें आप जो बात कह रहे हैं जल्दी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपके शो में आने से पहले ये सवाल मैंने अतुल जी से पूछा था। जमीन नहीं समझ पाए तो हम ठीक है सर। अतुल जी देखिए, बात फिर घूम फिर कर वहीं आ गई कि साहब दीवारें अपनी इमारत की खोखली हैं, और अगर इमारत ढह रही है तो फिर सामने वाली पार्टी को जिम्मेदार अगर आप कहेंगे तो उस पर यकीन कौन करेगा? अतुल जी, अभी दावा कर रहे थे आप कि 4 घंटे के लिए हमको दे दीजिए ईडी सीबीआई और फिर देखिए कैसे सफाया करते हैं बीजेपी का। सारे बीजेपी के नेता कहां होंगे आप देखोगे खुद। अब जवाब दीजिए। दोनों का इतिहास बताता हूं। आज का यथार्थ यह है, हाँ। देश के प्रधानमंत्री जिसे भी भ्रष्टाचारी कहते हैं, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी ऐसे कहते हैं, जिसके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जिसका आज वर्णन आइस करके किया है सुप्रिया जी ने, वही सब पार्टी, उनको पार्टी में बड़े ओहदे दिए जाते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? तो हेमंत बिसाव शर्मा मुख्यमंत्री। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का भ्रष्टाचारी कौन है? नारायण राणे केंद्रीय मंत्री। तो ऐसे मुकुल रॉय भाग भाग भाग, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, ये किसने कहा था? देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। चलिए सर, ये चर्चा बड़ी दिलचस्प है सर, और ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। अब आप जो बात कहेंगे उस पर सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे, फिर उसका जवाब आप देना चाहेंगे, कुल मिलाकर बात खिंचती चली जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है सर कि फिलहाल एनसीपी असली कौन सी, दावेदारी एनसीपी पर किसकी सही मानी जाए, क्योंकि अभी भी चाचा हो या भतीजा, कोई भी एनसीपी को लेकर अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।